कर लेते हैं गोहाना का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। कोषाध्यक्ष रवि खनगवाल जी, देवेंद्र कुमार जी और हमारे जिन्होंने कबीर की वाणी को साक्षात अपने मुखारविंद से जो हम सब के सामने प्रस्तुत करते हैं, मैं ऐसे जो हमारे पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित हैं अनवर खान जी और उनकी पूरी टीम को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज कबीरदास जी के इस प्रकाश पर्व के अवसर पर भारी संख्या में आज दूर दराज से यहां पर पधारी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, युवा साथी, और मैं आज मुझे ये गर्व भी हो रहा है, मुझे खुशी भी हो रही है कि आज मैं अपने परिवारजनों के बीच में हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुरु रविदास जी महाराज के इस प्रकाश पर्व की 626वां प्रकाश पर्व है और कबीर की वाणी को आज पूरी दुनिया अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने का काम कर रही है। मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संत कबीरदास जी महाराज, जिनका पूरा जीवन समाज में फैले हुए अंधविश्वास, जात पात और रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने के लिए जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है, आगे आकर के उनका विरोध किया है ताकि एक स्वच्छ समाज की परिकल्पना हो सके। ये कबीरदास जी महाराज का जो सोच थी, उस सोच को आज की हमारी सरकारें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार, उसको धरातल के ऊपर उतारने का लगातार प्रयास कर रही है। मुझे खुशी है कबीरदास जी की जो वाणी है, एक एक शब्द उनकी वाणी का हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कबीरदास जी महाराज की वाणी में उन्होंने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से वैर। यह गुरु रविदास जी की ही वाणी है। यह गुरु रविदास जी की वो अमृत वाणी है जिसको हम अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जो हमारी संस्कृति भी है, जो हमारे संस्कार भी हैं, वसुदेव कुटुंबकम, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम एक संत कबीरदास जी महाराज ने भाइयों किया है। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे ये भी खुशी है कि गुरु रविदास, हमारे कबीरदास जी महाराज जो सर्वधर्म संभाव
के प्रतीक के रूप में जिनका जीवन रहा है। हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों, जातियों और धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उन सब के लिए संत कबीरदास जी का संदेश भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। इसलिए हमें मानवता से प्रेम करना चाहिए। हर मनुष्य हरि का ध्यान करके अपने हृदय को निर्मल कर ले तो वह भी हरिमय हो जाता है। कबीरदास जी ने कहा है, उनकी वाणी है कि कबीरा मन निर्मल गया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। यह कबीरदास जी की ही वाणी है, यह हमें संदेश देती है। परंतु जब मैं देखता हूं कबीरदास जी की इस वाणी को कि समाज के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं, आज इस प्रकार के भी लोग जो उन महापुरुषों को, आज मैं ये कहना चाहूंगा, दुर्भाग्य से आज भी महापुरुषों के नाम पर राजनीति, स्वार्थ की एक ऐसी धारा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे राजनेताओं ने संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत रत्न के सम्मानित भारत रत्न गौरव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दर्शन को भी नहीं बख्शा है, जिन्होंने हमें देश का संविधान दिया, एक नागरिक के तौर पर सभी को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने संविधान बदलने का दुष्प्रचार करके ऐसा दिखावा किया कि संविधान को भी बदला जा रहा है। इस प्रकार का दुष्प्रचार, जबकि मैं आज संत कबीरदास जी, आज उनका प्रकाश पर्व आज पूरे हर्षोल्लास के साथ हम सब मना रहे हैं। भाइयों, संविधान कोई एक किताब मात्र नहीं है, बल्कि ये भारत माता की आत्मा है। यदि ये आत्मा बदल दी जाए तो देश बचेगा नहीं। किस प्रकार का ये लोग ये दुष्प्रचार करके लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। मुझे ये बताते हुए कि कुछ राजनीतिक दलों को समाज में शांति और विकास नहीं, लेकिन उन्हें चाहिए कलह, उन्हें चाहिए भेदभाव और अशांति। उनको लगता है जितना असंतोष, जितनी अशांति का वातावरण बनाएंगे उतना उनको राजनीतिक लाभ होगा। इस बात को हमने समझना है, लेकिन सच्चाई यह भी है ऐसे लोग जमीन से कट चुके हैं। जो लोग समाज के अंदर इस प्रकार का दवेश की भावनाएं, इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम करते हैं, उनके जमीन के ऊपर पैर नहीं है, वो जमीन से कट चुके हैं। इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि संत कबीर, महात्मा गांधी व बाबा साहेब को मानने वाले हमारे देश का मूल स्वभाव क्या है, उनको आज तक इस बात के बारे में मालूम नहीं है।
कबीर जी ने बिना किसी लाज लिहाज के रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया था। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद करने वाली हर व्यवस्था को चुनौती दी थी। जो दबा कुचला था, जो वंचित था, जो शोषण, जिसका शोषण किया जाता था, कबीर उसको सशक्त बनाना चाहते थे। वे उसको याचक बनाकर नहीं रखना चाहते थे। व्यक्ति आगे बढ़े, इन रूढ़ियों से वो आजाद हो। ये कबीर जी की ही एक सोच थी, जिन्होंने इस देश को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने जो संत महापुरुष विचार सम्मान प्रसार समिति बना करके, ये ऐसी सरकार है जिन्होंने इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। मित्रों, भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने लंबे समय से देश और प्रदेश के अंदर उन महापुरुषों को, जिन्होंने इस समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया, कभी भी उनको इस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर के, समाज के बीच में जाकर के, उनकी कभी सोच नहीं रही कि उनको सम्मान दिया जाए। परंतु ये सम्मान, ये हमारी सरकार ने जन जन तक पहुंचाने का आज काम कर रही है। मुझे खुशी है, इस योजना के माध्यम से चाहे भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती हो, चाहे गुरु नानक देव जी की जयंती हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी की जयंती हो, चाहे महर्षि कश्यप जी की जयंती हो, गुरु रविदास जी महाराज की जयंती हो, चाहे गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जयंती हो, और चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हो, आदरणीय हमारी सरकार ने उन महापुरुषों की जयंतियों को लगातार मनाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। उनकी शिक्षाओं को, उनके दिखाए हुए मार्ग को लोगों के बीच में लगातार ले जाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि संत कबीरदास जी की जो शिक्षाओं का अनुकरण आज ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। मुझे ये बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि संत कबीरदास जी महाराज की शिक्षाओं के अनुरूप ही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मूल मंत्र को लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने का काम वो निरंतर कर रहे हैं। हमें भी, मुझे यह भी खुशी है कि हम भी उनके महान आदर्शों और सिद्धांतों को अपनाकर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के संकल्प को पूरे प्रदेश के सामने समान विकास और सब वर्गों का उत्थान लेकर के ये हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। जब मैं ये देखता हूं कि हमारी सरकार ने अंत्योदय का दर्शन, अंत्योदय भावना से हमारी सरकार ने संवैधानिक व नैतिक दायित्व होता है कि वह गरीबों की मदद करे, ताकि गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके समाज मुख्य धारा के अंदर जुड़े। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जो आदरणीय संत कबीरदास जी महाराज की जो शिक्षाएं थी, उनके ऊपर चलने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि आज हमारी सरकार ने लगातार गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाएं पिछले 10 वर्षों के अंदर चलाई हैं। परंतु जब मैं ये देखता हूं
कि कुछ लोग जो झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में झूठ फैला करके उनको रास्ते से भटका करके भाइयों अपने स्वार्थ सिद्धि का पूरा करने का काम करते हैं। ये कबीर जी की वाणी नहीं बोलती। कबीर जी की वाणी बोलती है कि सबको साथ लेकर के सबके विकास की बात करते हुए और सबका विश्वास करते हुए हमने आगे बढ़ना है और उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए 45 लाख बीपीएल परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 12 लाख उन माताओं बहनों को गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की है कि जिनके घर में आज तक गैस का कनेक्शन और सिलेंडर नहीं मिला था। भाइयों, ये सरकार यह निरंतर ये प्रदेश के गरीब व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने का काम कर रही है। मुझे ये खुशी है, मैंने कहा है आप लोगों को कि मैं आप अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं। मुझे ये भी खुशी है भाइयों, जो मुख्यमंत्री आवास होता था वो मुख्यमंत्री आवास नहीं है, अब वो संत कबीर कुटीर है, वो मुख्यमंत्री आवास नहीं है। जहां गरीबों की चिंता होती है, जहां गरीबों के लिए योजनाबद्ध तरीके से भाइयों योजना बना करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। मैं जब देखता हूं कि हमने पिछले दिनों में जो कार्य किए हैं, हमने ये कार्य किया है कि जो परिवार जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे 23 लाख परिवार हैं और 23 लाख परिवारों में 84 लाख लोग हैं। उन 84 लाख लोगों के लिए हमने ये निर्णय किया है कि उसने कहीं बाजार में जाना है, उसने कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं दवाई लेने के लिए जाना है या कहीं भ्रमण करने के लिए जाना है, तो हमने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी कार्ड दे करके 1 साल में 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सके, ये व्यवस्था हमारी सरकार ने की है और उसका लाभ भी हमारे प्रदेश के लोग मजबूती से उठा रहे हैं। और जल्दी ही ये कार्ड हम वितरित हो जाएंगे। लगातार बड़ी गति से ये कार्ड वितरित हो रहे हैं और इन बातों के ऊपर मेरा पूरी नजर है। मैं देख रहा हूं कि कितने कार्ड वितरित हुए हैं, कितने बचे हैं। इनको शीघ्र ही हर व्यक्ति को, लाभ पात्र को पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमारी सरकार ने एक और योजना, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारी बुजुर्ग माता बहन है, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के साथ जोड़ करके उनको तीर्थों का भ्रमण करने का भी फ्री में ये हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये भी बड़ी खुशी हो रही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में इस देश के प्रधान सेवक के रूप में भाइयों शपथ लिया था, तो उन्होंने गरीब की सबसे पहले वो चिंता की थी।